वुदू के फ़राइज़ या वुदू के अरकान कह लीजिए उसको। वुदू के फ़राइज़ कितने हैं, वुदू के अरकान कितने हैं, तो उनको हम इंशाअल्लाह आज जानेंगे, फिर आपके सवालात लेंगे। वुदू के बुनियादी तौर पर 6 अरकान हैं या 6 फ़राइज़ हैं। कितने हैं? 6 फ़राइज़ हैं। और इन 6 फ़राइज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में बयान कर दिया है। वो कौन कौन से फ़राइज़ हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धुल लो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धुल लो, अपने सर का मसह कर लो और अपने पैरों को टखनों समेत धुल लो। 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा में बयान कर दी। ये वुदू के फ़राइज़ बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर वुदू के फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ ये है कि चेहरे को धुला जाए, चेहरे को धुला जाए। दूसरे नंबर पर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुला जाए, कोहनियों के साथ धुला जाए। और तीसरे नंबर पर सर का मसाह किया जाए, पेशानी के बाल से शुरू किया जाए और गुद्दी तक ले जाया जाए हाथ को, और फिर लौटा करके लाया जाए। और चौथे नंबर पर दोनों पैर को टखनों समेत, ये टखने हैं, टखनों समेत धुला जाए। 5वें नंबर पर जिस तरतीब से वुदू का तरीक़ा बताया गया है उसी तरतीब से किया जाए। और 6ठे नंबर पर पै दर पै किया जाए, वक्फ़ा ज़्यादा ना हो। और ज़्यादा वक्फ़ा से मुराद ये है कि एक अज़्व को धुला और किसी काम में लग गए, यहाँ तक कि जिस अज़्व को धुला था वो सूख गया, तो अब फिर से वुदू करना होगा। दाएं हाथ को धुला था, किसी काम में लग गए, दाएं हाथ सूख गया, तो अब बाएं हाथ को नहीं धुल सकते आप, क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया हुआ है। अब आपको फिर से वुदू शुरू करना होगा। तो चेहरे को धुलना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलना और सर का मसा करना, दोनों पैर को टखनों समेत धुलना और तरतीब से ये अमल अंजाम देना और पै दर पै अंजाम देना। ये 6 हैं वुदू के अरकान। इन 6 अरकान में से एक रुकन भी छूट जाता है तो हमारा वुदू नहीं होता, तरतीब बदल जाती है तो वो भी गलत होगा। और उसी तरीके से अगर गैप ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारा वुदू नहीं होगा। अब हम वुदू का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ क्या है, उसमें सुन्नतें भी आ जाती हैं, उसको जान लेते हैं एक हदीस की रोशनी में, और फिर आपके सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, ऐसे ही वुदू का तरीक़ा आपको भी बताना है। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, हुमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम हैं, आज़ाद करदा ग़ुलाम, बयान करते हैं कि मुझसे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुदू का पानी मंगवाया। हुमरान से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुदू का पानी मंगवाया और फिर उसको लेकर के बैठे तो उन्होंने अपने दोनों हथेलियों को धुला 3 मरतबा, दोनों हथेलियों को 3 मरतबा धुला। ये वुदू के अरकान में आया है? नहीं आया ना। लेकिन हाथ को धुलना है तो हाथ के साथ कोहनियों को धुलना है, तो हाथ तो धुल जाएगा ना, धुलेगा नहीं धुलेगा? हाथ धुलेगा, तो उसमें उस ज़िम्न में आ जाता है। तो सबसे पहले दोनों हथेलियों को धुला, दोनों हथेलियों को धुला 3 मरतबा। उसके बाद कुल्ली की, उसी पानी से
ایک چلو پانی لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کیا. کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کیا. کتنا ہو گیا؟ 3 آنکھ. اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھلا. چہرے کو 3 مرتبہ دھلا. پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھلا. پھر سر کا مسح کیا. سر کا مسح 1 مرتبہ ہی ہوگا. سر کا مسح کیا. پھر دائیں پیر کو ٹخنوں سمیت. ٹخنا کون سا ہے؟ کون ہے ٹخنا؟ ادھر یہ ہے ٹخنا. یہ ہے ٹخنا. ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھلا. پھر بائیں پیر کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھلا. پھر کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بالکل میرے وضو کرنے کے جیسے آپ نے وضو کیا. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیا. اب ہم کو بھی ویسے ہی وضو کرنا چاہیے. تو 3 مرتبہ دھلنا کوئی ضروری نہیں ہے. 1 مرتبہ میں بھی پورا عضو دھل جاتا ہے تو کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اعلیٰ کو 1 مرتبہ بھی دھلا ہے، 2 مرتبہ بھی دھلا ہے، 3 مرتبہ بھی دھلا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھل سکتے. اور وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھنی چاہیے. البتہ بہت سارے بھائی انگلی اٹھا کر کے آسمان کی طرف کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے وضو کا طریقہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا. تو اس میں گردن کا مسح یوں نہیں کیا نا؟ کیا نہیں ہے. اس حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، گردن کا مسح نہیں ہے. اسی لیے گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے. اور جب روایت کمزور ہے نا تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. تو اسی لیے گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے. برکیف یہ رہا آج کا درس. آپ کے پاس اگر کسی طرح کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ یہ بتا دیجیے غسل کا طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ. غسل جنابت. غسل جنابت کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ہم کو بتا دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ. ام سلمہ کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بتایا ہے. صحیحین کی روایت میں، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تھے، اور جنابت کے غسل سے مراد واجبی غسل، جنابت کا غسل کرتے تھے تو سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں پانی لیتے اور اس سے شرمگاہ کو دھلتے تھے اور بائیں ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیتے تھے، گویا کہ مٹی وغیرہ سے صاف کر لیں. پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے جیسے نماز میں وضو کیا جاتا ہے. اس کے بعد بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے اور پھر 3 مرتبہ اپنے پورے بدن پر پانی پھیر لیتے تھے اور اس کے بعد الگ ہٹ کر کے اپنے دونوں پیر کو. وضو کا طریقہ ہو گیا. گویا کہ غسل کا طریقہ ہو گیا. غسل میں 2 ہی کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام ارادہ ہونا چاہیے طہارت حاصل کرنے کا، اور دوسرا کام پورے بدن پر پانی بہا جانا چاہیے. اگر نیت طہارت کی اور پورے بدن پر ہم نے پانی بہا لیا، ہمارا غسل مکمل ہو گیا. لیکن جس ترتیب سے اور جس کیفیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل کیا، ویسے ہی ہم لوگوں کو بھی جنابت کا غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے.
کہ پہلے ہم کیا کریں، پہلے اگر ناپاکی ہے تو غسل جنابت ہے تو بائیں ہاتھ سے جو ہے نا شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھلیں اور ہاتھ کو صاف کر لیں، اس کے بعد وضو کریں جیسے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں اور بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں، دائیں طرف سے پہلے شروع کریں پھر بائیں طرف پانی بہائیں، بس غسل ہو گیا۔ اور اخیر میں چونکہ عام طور پر وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کبھی کبھار پیر الگ سے ہٹ کر کے دھلنے کے لیے، لیکن غلادت وغیرہ ہو تو پیر الگ ہٹ کر کے دھل لینا چاہیے تاکہ غلادت وغیرہ پیر میں لگی ہوئی نہ رہ جائے۔ اگر جنبی نہیں ہے شخص تو شرمگاہ نہیں دھوئیں گے، صرف وضو کر کے پانی بہا لیں گے؟ وضو بھی نہ کریں، ایسے ہی پانی بدن پر بہا لیں، کافی ہے۔ اگر سنت کے مطابق میں غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی غسل کرنا چاہیے، اگرچہ جنابت نہیں ہے، تاکہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ شیخ میں ایک سوال کرنا ہے، جی جی مطلب کوئی کو کچھ چاہیے تو ایسا بولتا ہے اللہ میرے کو یہ کام ہو جائے گا تو میں ایک تمہارا راستہ پہ یہ قربانی کروں گا، لیکن اس کا کام وہ ہو گیا، لیکن وہ قربانی کرنے کا اس کا وہ پیسہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کو ارادہ ہے وہ قربانی میں تو اللہ کے پاس مانگا قربانی، وہ میرا کام ہو جائے گا تو میں قربانی کرے گا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور وہ جانور بھی نہیں ہے۔ سوچا میں اونٹ قربانی دے گا، لیکن میرا ملک پہ تو اونٹ اویلیبل نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ملتا ہے نہیں تو دوسرا ملک سے لے آنا پڑتا ہے، تو ابھی میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور اونٹ بھی ملتا نہیں ہے، تو یہ حالت میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس انداز میں نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایسا کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا، گائے ذبح کروں گا، روزہ رکھوں گا یا صدقہ کروں گا، اس انداز میں نظر ماننا بہتر نہیں ہے۔ نظر ماننے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ میں ایسا کروں گا اے اللہ تیرے لیے، لیکن مجھے ایسا کر دے تو کروں گا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کے اوپر ایک احسان ہو جاتا ہے، یا اللہ تو کر دے گا تو میں تیرے لیے کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان النذر لا یغنی من الحق شیئا وانما یستخرج به من البخیل، کہ نذر سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، بس بخیل سے مال کھینچ لیا جاتا ہے۔ بخیل ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو نذر کے راستے میں اس سے مال نکال لیا گیا۔ تو اس انداز میں نذر ماننا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نذر مانا تو نذر کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ نذر ویسے ہی اس کو ماننا چاہیے جس کو پورا کر سکے۔ اب اگر بولے کہ میں ہندوستان کو آزاد کرا لوں گا یا 1 ایکڑ زمین خرید کر کے یتیموں اور بیواؤں کو صدقہ کروں گا، تو اس کی طاقت نہیں ہے تو کہاں سے وہ کر پائے گا؟ تو جب جتنی طاقت ہے اسی کے حساب سے نظر بھی ماننی چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی طاقت سے زیادہ نظر مان لیا ہے تو اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نظر مانا ہوا ہے پیدل چلنے کی نظر مان لیا تھا اس نے، اور پیدل چل رہا تھا، بوڑھا انسان تھا، اس کے بچے جو ہے نا اس کو دونوں طرف سے سہارا دے کر کے چلا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ان تعذی بہذا نفسہ لغنی وامرہ ان یرکب، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے اور حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے۔ تو اس انداز میں نظر ماننا ہی نہیں چاہیے۔ نظر کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو شرط رکھ کر کے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا کر دیا تو ہم ایسا کریں گے، ایسے نظر نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ کے لیے اگر آپ ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں،
आप सदका कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दाऊ मर्दाकुम बिस्सदका, सदका के जरिए अपने मरीजों का इलाज करो। सदका करें आप। अपने आप पे ये क्यों तय कर देते हैं बीमारी ठीक हो गई तो मैं करूंगा? आप सदका करो, अल्लाह ताला बीमारी को ठीक करेगा। ठीक है ना जी। शेख साहब एक सवाल है, अगले क्या बोल रहे थे, गिबत, जैसे कोई भी सही बात है वो कि लोग बयान करते हैं, उसके अंदर कमी है, ऐप है, मुझे पता है कि इंसान में कमी है, तो क्या उल्टे नीचे लोग गिबत कर सकते हैं? और एक लोग जो झूठ बोलते हैं, जैसे कुछ झूठ ऐसा होता है कि फालतू झूठ, मतलब कोई काम भी ना, कोई घसाने के लिए, कुछ बताने के लिए, ऐसे झूठ बोलते हैं, इसका क्या होता है? पहला सवाल है भाई, क्या कहते हैं कि अगर वाकई किसी के अंदर कोई ऐप पाया जा रहा है और हम बयान करते हैं, तो इस सवाल का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने मांगा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब दिया था। सहाबे किराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सही मुस्लिम की ये रवायत है कि अतदरून मल गीबत, जानते हो गीबत किसे कहते हैं? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, ज़िक्रो का अखा का बिमा यकरा, तुम्हारा अपने भाई का इस कैफियत में जिक्र करना कि उसको अच्छा ना लगे, यानी अपने भाई के बारे में इस कैफियत में जिक्र करो कि तुम्हारा भाई अगर सुनता है तो अच्छा ना लगे। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कान फी अखी मा अक़ुल, अगर मेरे भाई के अंदर वो ऐब पाया जा रहा है जो मैं बयान कर रहा हूं, तब क्या हुक्म होगा? वो आपका सवाल है। उसके अंदर ऐब पाया जा रहा है और आप उसके ऐब को ही बयान कर रहे हैं दूसरे के सामने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा था सहाबा ने। आपने फरमाया, इनकान फीह मा तक़ुल फ़क़द यग़्तबता, अगर उसके अंदर वो ऐब है जो तुम बयान कर रहे हो तो यही तो गीबत है। गीबत इसी को कहते हैं। अगर उसके अंदर वो ऐब है ही नहीं जो तुम बयान कर रहे हो तो ये बुहतान है। तो समझ में आया गीबत क्या है? गीबत इसी को कहते ही हैं कि आप किसी के ऐब को, किसी की कमी को, उसके अंदर वाकई वो कमी है, आप वो कमी किसी दूसरे के सामने में बयान करो, फलाना के अंदर ये ऐब है, फलाना ऐसा करता है, वाकई करता है वो, आप दूसरे के सामने बयान करो तो अल्लाह ने कहा कि गोया कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हो। आज हमारी मजलिस का सबसे लजीज गोश्त क्या है? यही है। आपको अगर बयान करना है ना, उसके ऐब को उसके सामने बयान किए, क्योंकि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आईना के सामने आप जाते हैं, आईना आपका ऐब दिखाता है, वहां से हटते हैं, क्या करता है? कैच कर लेता है आपके ऐब को, आपके दाग को, आपके धब्बे को? नहीं। और जितना धब्बा है उतना ही दिखाता है ना। बिल्कुल वैसे ही हमें जितना किसी के अंदर कमी हम देखते हैं उतना ही बयान करें। और फिर आपको दिखाता है या दूसरे को भी दिखाता है? दाग धब्बा आपको दिखाता है या दूसरे को दिखाता है? जो जाता है सामने में उसको दिखाता है। तो अगर आप वाकई अपने भाई के लिए आईना हो तो आप उसके धब्बा को उसी दिखाओगे, वरना आप आईना नहीं। अगर आप उसके धब्बा को, उसके ऐब को किसी दूसरे के सामने में बयान कर रहे हो तो आप आईना नहीं हो ना, आप आईना नहीं है। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। इसीलिए अगर किसी के ऐब को आप दूसरे के सामने में बयान कर रहे हो, ये गीबत है। कुछ लोग बोले हैं कि मैं तो उसके सामने में ये बयान कर सकता हूँ, फिर भी तो गीबत ही तुम कर रहे हो, फिर भी गीबत ही कर रहे हो, क्योंकि आप किसी के ऐब को दूसरे के सामने बयान कर रहे हो। जी, और कुछ पूछना है? झूठ वाला सवाल साहब, एक झूठ वाला था सर साहब, जो दूसरा सवाल जो पूछे थे, झूठ बोलते हैं ऐसे ही। हाँ, आपका एक और सवाल था, माफ कीजिएगा। झूठ अगर हंसाने के लिए भी बोलते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिलहदीस फयकज़िब लियुदहिक बिहिल कौम वैलुल लहू वैलुल लहू। तबाही है, बर्बादी है। कौन बोल रहे हैं ये बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि तबाही है, बर्बादी है उस आदमी के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। तबाही है उसके लिए। तो अगर कोई आदमी हंसाने के लिए भी, दिल लगी के लिए भी झूठ बोलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो झूठा है और तबाही है उसके लिए, बर्बादी है उसके लिए। इसलिए दिल लगी के लिए भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं। दिल लगी तो क्या, इस्लाम ने इस बात की भी इजाज़त नहीं दी है कि एक माँ अपने बच्चे को बुला रही है तो बच्चे से कहे बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, और बच्चा क्या समझ रहा है कि मम्मी कुछ देना चाहती है, और बच्चा आ रहा है मम्मी का हाथ खाली है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। अब्दुल्ला बिन आमिर, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मेरी माँ मुझे पुकारती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद थे। मेरी माँ ने कहा कि अब्दुल्ला इधर आओ। मेरी माँ ने जब मुझे पुकारा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ तुम क्या देना चाहती हो। मेरी माँ ने कहा कि मैं एक खजूर देना चाहती हूँ। आपने फरमाया लइन लम तुअतीह शैअन कुतिबत अलैका कज़िबा, अगर तुम नहीं देती ना, ये कुछ भी नहीं देती तो तुम्हारे खिलाफ ये भी झूठ लिखा जाता, ये भी झूठ लिखा जाता। हम अपने बच्चों को बुलाने के लिए क्योंकि तो मुट्ठी बंद करके बुलाते हैं, झूठ है, ये भी झूठ है। इस्लाम ने यहाँ तक झूठ से परहेज करने का हुक्म दिया है। अब अगर हम अपने मैनेजर से झूठ बोलते हैं या आम लोगों से झूठ बोलते हैं, क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? कतई नहीं, ये सब झूठ है। और याद रखिए, अगर आप सच्चे बनते ना तो अल्लाह के यहाँ सच्चे लिखे जाएंगे, झूठ बोलते हैं ना अल्लाह के यहाँ झूठे लिखे जाएंगे। और कभी भी निजात सच्चाई में मिलती है। जाहिर में लगेगा कि नुकसान हुआ है, लेकिन निजात नहीं होती। इसलिए सच्चाई का सबको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जी शेख साहब, मेरा सवाल है कि जो बुखारी में हदीस आता है कि अल्लाह के रसूल को जो शुरू में वही का नज़ूल होता था तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए वही रुक गया, तो अल्लाह के रसूल पहाड़ के ऊपर जाता था खुदकशी करने के, सही नहीं है? जी, खुदकशी की रिवायत सही नहीं। अलबत्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही रुक गई थी तो आपको एक तशवीश थी, लेकिन खुदकशी की रिवायत सही नहीं। जी शेख साहब, अभी जो आप से बोले कि माँ जो बुला रही है कि बोल के अब्दुल्ला इधर आओ, तो फिर कैसे फिर बुलाएंगे? फिर हम अब्दुल्ला इधर आओ मुट्ठी बंद बच्चा आ रहा है इस नीयत से कि मम्मी कुछ देगी। हाँ। बच्चा, माँ जिस अंदाज में बुलाती है ना, बच्चा को अंदाजा होता है कुछ देना चाह रही है, और बच्चा इस इरादे से आया है, बच्चे को नहीं दिया आपने तो गोया कि ये झूठ है। लेकिन ऐसे बच्चे को बुलाने के लिए एक माँ बुला रही है तो बुला सकती है ना, लेकिन वो देने का कुछ इरादा नहीं है ना, समझे? इस इरादे से बच्चा आया, यानी अंदाज से समझ में आता है, बुलाने के अंदाज से समझ में आता है। कभी कभी माएँ जो है ना ऐसा धोखा दे करके बुलाती हैं बच्चों को, है ना, कि बेटा इधर आओ, मैं दे रही हूँ कुछ, हैं। कभी कभी लफ्ज भी बोलते हैं, कभी इशारा करते हैं, तो ये इशारा भी झूठ है अगर कुछ नहीं दे रहे। शेख साहब, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाता था तो जो आसमान पे गुजारा तो ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा कि वो नमाज पढ़ता है, मूसा अलैहिस्सलाम को वो नमाज पढ़ता है, तो ये जो लोग हैं उससे ये साबित करना चाहता है कि अंबिया कब्र में हयाती जिंदगी पर जिंदगी गुजारता है, तो ये हदीस से वो लोग इस्तेमाल लेता है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है
کہ انबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। हम सब अहले सुन्नत वल जमात का यही अक़ीदा है कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, लेकिन ये ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी की कई कैफियत होती है। एक ज़िंदगी वो हमको मिली थी जबकि हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुश्त में थे, रूह की शक्ल में। एक ज़िंदगी वो मिली जबकि हम अपनी माँ के पेट में थे। एक ज़िंदगी वो है जो हम अभी गुजार रहे हैं। माँ के पेट की जो ज़िंदगी थी, क्या वही ज़िंदगी है जो अभी हमको हमारे पास है? माँ के पेट में जिंदा थे या नहीं थे? थे। वो ज़िंदगी एक थी। एक ज़िंदगी ये है। एक तीसरी ज़िंदगी कब्र की ज़िंदगी, उसको बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। एक और ज़िंदगी जन्नत और जहन्नम की ज़िंदगी होगी। हर एक ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब आप सोचिए, एक आदमी जब मर गया तो मरने के बाद फिर जिंदा कैसे हो जाएगा? एक आदमी हमारे सामने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, जो सारी इंसानियत के ताजदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकल जाती है। जब रूह निकलती है तो सहाबा परेशान। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो होश में थे, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होश खो बैठे, तलवार लेकर निकलते हैं। कहते हैं कि जो कोई बोलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए हैं, उसका सर काट दूंगा। होश में नहीं है। ऐसी ऐसी कैफियत को पहुंच चुके थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ तक कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देते हैं और कहते हैं कि मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो कोई मोहम्मद की पूजा करता था उसको जान लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। उसके बाद कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाएं या वफ़ात पा जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए जाएं या वफ़ात पा जाएं, तो क्या तुम अपने पीठ के बल, अपने पैरों के बल फिर जाओगे? तो इस आयत को सुनते ही उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया और उन्होंने ये समझा कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। अच्छा, वफ़ात हुई तभी तो सहाबा ने आपको गुस्ल दिया हैं? वफ़ात हुई तभी तो सहाबा ने आपको कफन पहनाया। वफ़ात हुई तभी तो सहाबा ने आपके लिए कब्रें खोदी। वफ़ात हुई तभी तो सहाबा ने आपको उठाया और कब्र में लेटाया। वफ़ात हुई तभी तो सहाबा ने आपको दफन किया और आपकी कब्र पर मिट्टी डाली। वरना कितना बड़ा अपमान होगा, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी सारी इंसानियत के ताजदार की, कि जिंदा को आप ज़मीन के नीचे दफन कर दे रहे हो। कितने बड़े जालिम होंगे हम के अपने जिंदा नबी को ज़मीन के नीचे दफन कर दें। लेकिन हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि बरज़खी ज़िंदगी में अंबिया को जो ज़िंदगी हासिल होती है आला पैमाने की ज़िंदगी, लेकिन ये ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी होती है। उस ज़िंदगी में वो हमारी बात सुनते नहीं और जवाब भी नहीं दे सकते। हाँ, अल्लाह ताला उन तक पहुँचा देता है क्योंकि उनको बरज़खी ज़िंदगी हासिल है। अल्लाह पहुँचाता है, हम नहीं पहुँचा सकते, हम नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह चाहता है तो वो पहुँचा देता है, लेकिन हम उनको पहुँचा दें, हम उनकी बात सुन लें, ये गुमराही। तो ये समझना चाहिए कि वो ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी पे हम इस दुनिया की ज़िंदगी को क़ियास नहीं करते। अगर क़ियास करेंगे तो क्या सवाल पैदा होगा कि आप अपने नबी के बहुत बड़े ज़ालिम हो, आप अपने नबी पे जुल्म कर रहे हो कि ज़िंदा इंसान को मनोमन मिट्टी के नीचे दबा रखा है। जी शेख, एक सवाल है, सवाल सही है क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा के लिए जल्दी करो, अनकरीब है कि
खाने काबा ढा दिया जाएगा। हम काले हफ्सी, काली पिंडली वाले हफ्सी को देख रहे हैं कि वो ढा रहा है। ये सही है। दो बात अलग है, ये अलग अलग बात है। हज और उम्रा को उससे नहीं मिलाना है। अलबत्ता ये सही हदीस है कि युखर्रिबुल काबता ज़ुस्सविक़ैन मिनल हबशा, कि काली पिंडली वाले हबशी एक वक्त आएगा कि वो खाने काबा को मुनहदिम करने में कामयाब हो जाएगा। ये सही रवायत है। और ये कब होगा? जबकि क़यामत का करीब होगा। यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अब काबा की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ईमान वालों को मौत दे देगा, अब काबा की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला किसी हबशी को ताकत देगा, वो उसको ढाने में कामयाब हो जाएगा। और इस तरीके से ज़ालिमों पर, काफिरों पर, फाजिरों पर क़यामत वाक़ होगी। अलबत्ता हज में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हज अगर फ़र्ज़ है तो उसमें जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब मौत आ जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही है कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ है उसको चाहिए कि जल्दी में हज कर ले, क्योंकि वो नहीं जानता है कि कोई उसको ज़रूरत लाहिक हो जाए या कोई बीमारी पेश आ जाए। इसलिए हज करने में जल्दी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हज फ़र्ज़ हो गया तो उसी साल करना ज़रूरी है, पर प्लानिंग रखनी चाहिए कि पहले वक्त में हम हज करें। मेरा सवाल है कि ये लोग बहुत शुबा डालते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह का मखलूक है, तो ये अपनी बात में सही है? एक है अल्लाह का कलाम। देखें, अल्लाह का कलाम कुरान तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। अब यह है कि अल्लाह का कलाम ये मखलूक है या गैर मखलूक है। यानी अल्लाह का कलाम है तो आया ये पैदा हुआ है या पैदा नहीं हुआ है। तो सही बात यह है कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की ज़ात से इसका ताल्लुक़ है। ये गैर मखलूक है, मखलूक नहीं है। अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से है। उसी तरीके से कुरान भी अल्लाह का कलाम है तो इसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से होगा। और अल्लाह की ज़ात मखलूक है या गैर मखलूक? गैर मखलूक है, तो अल्लाह का कलाम भी गैर मखलूक होगा। अल्लाह का कलाम भी गैर मखलूक होगा। तो अल्लाह का कलाम ये गैर मखलूक है, मखलूक नहीं। इसीलिए अगर कोई आदमी अल्लाह की कसम खाना चाहता है तो उसके लिए जायज़ है, कुरान की कसम खाना चाहता है उसके लिए जायज़ है। और मेरे को ये मालूम है, जो आदमी लोग आजकल सारे आदमी कुत्ता पालता रहता है, तो कुत्ते को लेके गोद में रहता है, चुमा भी खाता है, साथ भी खाना खिलाता है। तो ये तो मुस्लिम हम लोग को मालूम है हराम काम है, कुत्ता तो नाजायज़ है। तो एक दूसरा मैं एक हदीस में सुना, कुत्ता पालने का जायज़ है लेकिन खेती और खमारी को, तो खेती खमारी में रखेगा तो खुद मालिक के घर पे आएगा, तो घर पे आएगा तो बोलता है 2 नेकी करके डेली रात को काट लेगा, ऐसा बोलता है। तो बस इसलिए ऐसा क्या करने का है? जी, आपने सही कहा कि कुत्ता पालना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बता दिया है, मन इक़्तना कल्बन इल्ला कल्ब माशियतिन औ सैदिन औ ज़रअन इंतक़त मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़िरात, कि जो कोई कुत्ता पालता है सिवाय शिकारी के, शिकारी कुत्ता के, सिवाय खेती के कुत्ता के, सिवाय चौपाए की हिफाजत वाले कुत्ता के। तो अगर शिकार के लिए कुत्ता पाला है तो जायज़ है, खेत की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला है तो जायज़ है, और चौपाए के लिए, जानवर की हिफाजत के लिए
कुत्ता पाला है, जानवर की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला है तो जायज़ है। इन 3 मकासद के अलावा चौथे किसी भी मकसद के तहत कुत्ता अगर कोई पालता है तो हर दिन के बदले एक क़िरात नेकी उसकी नेकियों में से कम होती है। अब यह है कि अगर कोई आदमी खेती की हिफाजत के लिए कुत्ता पाले हुआ है या शिकार के लिए कुत्ता पाले हुआ है या वो जानवर की हिफाजत के लिए कुत्ता पाले हुआ है तो अपने दरवाजे पर ला करके उसको रखना ज़रूरी नहीं, और अगर दरवाजे पर ला करके रखता है तो वही हुक्म होगा, दरवाजे पर नहीं रखना है उसको। नहीं, मैं वो नहीं बोला। हाँ, सोचो कोई फार्म में कोई आदमी पालने देखने के लिए रात में आदमी लोग तो सोता है, तो चोर मोर ऐसा आके घूमते रहता है तो वो आवाज देगा। हाँ, ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। इन 3 शक्ल के कुत्ते, मिसाल के तौर पर एक आदमी शिकार के लिए कुत्ता पाला, शिकार के लिए कुत्ता पाला है ना, तो अब शिकार के लिए कुत्ता रखे हुआ है तो मकसद क्या है उसका? शिकार करना, तो उसको तो अपने आसपास में रखेगा ना। तो चूंकि वो शिकारी कुत्ता है तो उसको अपने घर के बाजू में कहीं पे रख सकता है, शिकारी कुत्ता को घर के बाजू में कहीं पे भी रख सकता है, क्योंकि ये 3 मकसद के तहत कुत्ता पालने की इजाज़त है। अब एक और मकसद है कि घर पे डाकू वगैरह आता है, चोरी वगैरह का डर है, तो अगर ऐसा कुछ सबब पाया जाए किसी के लिए तो उस हिफाजती कुत्तों में से एक कुत्ता ये भी हो सकता है। बाद उलमा ने इसकी भी गुंजाइश रखी है कि घर की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल रहा है तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो लोग कुत्ता पालते हैं ना, इस मकसद के तहत नहीं पालते, बल्कि फैशन के तौर पर पालते हैं। नहीं, वो तो मालूम है, वो गुनाह होता है। फैशन के तौर पर पालते हैं, इसलिए वो गुनाह का सबब है, लिहाजा किसी सूरत में कुत्ता नहीं पाल सकते। और अगर कुत्ता को रखा है एक आदमी, कुत्ता उसका लुआब अगर लग जाता है किसी चीज़ पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसको 7 मरतबा धुलना ज़रूरी है उसकी पाकी के लिए। कुत्ता टच हो गया तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन उसका लुआब लग गया, कुत्ता ने किसी चीज़ को अपने मुंह से छुआ है और उसका लुआब उससे टच हुआ है, यहाँ तक कि कपड़ा ही क्यों ना हो, तो 7 मरतबा धुलना ज़रूरी हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा वलगल कल्बु फी इनाइ अहदिकुम फलयग़सिलहु 7 मर्रात उलहुन्न बित्तुराब, कि जब तुम में से एक आदमी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो 7 मरतबा उस बर्तन को धुलो, पहली मरतबा मिट्टी से, मिट्टी हो, साबुन हो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक सवाल ये टाइम हमारा हो रहा है। जी बोलिए। ये हमारे उधर बोलता है कि आदमी अगर जाता है और बारिश हो जाएगी, गीला हो जाएगा या नहर में गीला हो जाएगा तो उसका वज़ू हो जाता है, तो ये सही है? नियत नहीं है उसका, तो बहुत गीला हो जाएगी। हाँ, नहीं, अगर कोई आदमी नहर में कूदता है और उसका इरादा है वुज़ू करने का या पाकी हासिल करने का, एक देखिए कि एक आदमी नहर में कूदा और बदन को ठंडा करना मकसद है, उसका वुज़ू नहीं होगा। लेकिन नहर में कूदा, गुस्ल करना, पाकी हासिल करना मकसद है, यानी तहारत हासिल करना मकसद है, तो उसका गुस्ल भी हो जाएगा, वुज़ू भी हो जाएगा। हदीस में है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवद्दउ बअदल गुस्ल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं करते थे। तो अगर एक आदमी तहारत हासिल करने के इरादा से नहर में कूदा, तहारत हासिल करने के इरादा से, शर्त है, और तहारत हासिल करने से के इरादे से नहर में कूदा है तो उसमें उसका वुज़ू भी आ जाएगा। और बेहतर यह है कि एक आदमी वुज़ू की भी नियत उसमें जमा कर ले तो उसका वुज़ू भी हो जाएगा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।